बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य को मिटाता है। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। इतना बड़ा काम करता है आपका एक शेयर, इसलिए शेयर तो बनता है। कमल नंदलाल यही कहता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं, आपकी कुंडली का विवेचन करूं, या आप चाहते हैं आपकी किसी जटिल समस्या का सरल समाधान करूं, या आप चाहते हैं मैं आपके घर का वास्तु देखूं, आपके ऑफिस का वास्तु देखूं, या आपके इंडस्ट्री का वास्तु देखूं, तो करना क्या है आपको हमारी वेबसाइट पे आना है www.astrotak.com। और वहाँ पर आने के बाद में सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर मुझे डायरेक्टली कॉल मिला लेना है सर्विस लेकर, और मैं आपके कॉल का इंतज़ार करूँगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और वास्तु का सच में सबसे पहले बात करेंगे आज के विषय पर। तो मित्रों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही खास विषय जो हमारे जीवन से जुड़ा है। लॉकडाउन में धंधा है मंदा, तो वास्तु का अपनाइए फंडा। सही सुन रहे हैं आप। लॉकडाउन भारत में कई जगह चल रहा है, और ऐसी स्थिति में जब काम बहुत लिमिटेड हो गया है, जब लोग बहुत लिमिटेड हो गए हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसे समय में धंधे में आई हुई मंदी को कैसे मिटाएं, ये वास्तु का विषय है हमारा। देखिए, वास्तु जो है वो विद्याओं का विज्ञान है, दिशाओं का विज्ञान है, और ऐसे में जानना बहुत ज़रूरी है कि वास्तु में हम क्या चीज़ें अपनाकर ये जो मंदी आई हुई है इससे कुछ निजात पा सकें। आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, अगर आपकी दुकान मंदी चल रही है, या आप किसी का कोई सेंटर लेके बैठे हैं, वो मंदा चल रहा है, तो विशेष उपाय ज़रूर आपकी मदद करेंगे। देखिए, इस महामारी की वजह से लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापार जो है वो सही से नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन ख़राब होती चली जा रही है। हर व्यापारी ये चाहता है कि उसकी दुकान में या उसके सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, लेकिन मंदी की वजह से लोग खरीदारी के लिए कम निकल रहे हैं और लिमिटेड खर्चा हो गया है। तो विशेष रूप से आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे विशेष रूप से आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। चाहे लोग आपके घर आए ना आए, आप होम डिलीवरी करके भी कुछ अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, और कुछ वास्तु के टिप्स अपना के निश्चित रूप से आप बहुत विशेष जो हैं उपाय कर सकते हैं वास्तु के। देखिए, वास्तु के अनुसार आपको एक दिशा को खाली रखना है, और वह है ईशान कोण। इस दिशा को सबसे पवित्र माना गया है, इसलिए आपकी दुकान या शोरूम या आपका आउटलेट या आपकी फैक्ट्री में ईशान कोण को बिल्कुल खाली रखें। और अगर ऐसा संभव नहीं हो तो इसे एटलीस्ट थोड़ा हल्का कर दें, और इससे आपकी सेल्स अच्छी हो जाएंगी। और दुकान में पानी की व्यवस्था भी ईशान कोण में करें, और कुछ नहीं कर पाएँ तो एटलीस्ट एक पानी का मटका रख दें। इसे ईशान में, उत्तर में या फिर पूर्व दिशा की ओर रखें। दूसरी बात, दुकान का भारी सामान एक खास दिशा में रखें, और यह दिशा है दक्षिण। दक्षिण के अलावा दक्षिण पश्चिम, और फिर तीसरे स्थान पर पश्चिम। इन तीनों जगहों पे भारी सामान रखें। ऐसा करने से धन का मार्ग खुलेगा, आपको लाभ होगा, और दुकान में या आपके आउटलेट में तराजू या फिर सामान नापने के लिए कुछ भी हो तो उसे दक्षिण दिशा में ही रखें। तीसरी चीज़, देखिए, फैक्ट्री में या दुकान में या आपके आउटलेट में या आपके गोडाउन में आप यानी कि मालिक जो है वो किस दिशा में बैठे हैं। देखिए, दुकान का शोरूम या अलमारी, शोकेस, फर्नीचर आदि का प्रयोग दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण में करना चाहिए। और
विशेष तौर से दक्षिण और पश्चिम के मध्य स्थान को नैऋत्य दिशा कहा जाता है। वहीं दुकान का मालिक बैठे, और ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप दक्षिण दिशा में बैठें। जितने भी आपके मैनेजर हैं या नौकर हैं उनको आपके आगे होना चाहिए, आपके पीछे नहीं। इस बात का ध्यान दें। तीसरी बात, दुकान के सामने कुछ चीज़ें रखने से बचें, या आपके आउटलेट के सामने कुछ चीज़ें रखने से बचें। जैसे बिजली या फ़ोन का खंभा हो, कोई पेड़ हो, उसे ना होने दें। और तिजोरी के ऊपर भी कोई बीम नहीं होना चाहिए। अगर दक्षिण में आपकी तिजोरी लगी है तो वहाँ पर बीम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे धन की आवक में जो रुकावटें आ जाती हैं। अब एक ख़ास चीज़ देखिए, अगर आपके दुकान में ग्राहकी होती है तो भी एक जगह जो है उनके लिए छोड़ दी जाए, वो है पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र को ग्राहकों के आने जाने के लिए थोड़ा सा खाली ज़रूर छोड़ें। इस दिशा में लोगों यहाँ आना या दुकान में ग्राहकों का आना आकर्षित होता है। इससे ग्राहकों की संख्या में इजाफा होता है। वहीं दुकान में पूजा का स्थान ईशान, उत्तर या पूर्व में ही बनाए हैं। देखिए, बिजली का सामान कहाँ हो, इलेक्ट्रिक पैनल तो होगा ही, तो उसके लिए विशेष तौर से ये जो पूरा सामान है ये दक्षिण पूर्व के मध्य में हो, इस जगह का, यानी कि अग्निकोण में हो। ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आपकी दुकान अच्छी चल पड़ेगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो और कुछ सुदृढ़ हो। तो जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो बनता है। कमल नंदलाल यही कहता है और इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, नमः शिवाय।